वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए होम साइंस का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगी। सबसे पहले इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। फिर इस चैप्टर के असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में किस तरह से लिखे जाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके मार्क्स लगते हैं। और फिर लास्ट में इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर भी ज़रूर आते हैं। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 7 का नाम है उपभोक्ता ज्ञान, यानी कि इस चैप्टर में आप उपभोक्ता ज्ञान से संबंधित सभी बातों को पढ़ोगे। प्रश्न नंबर 1 है उपभोक्ता का अर्थ बताएं, यानी कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या लिखोगे। अपनी आवश्यकताओं यानी कि अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हम प्रतिदिन विभिन्न वस्तुएं खरीदते हैं। बाजार से विभिन्न उत्पादों को खरीदने व प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। समझ में आया कि बाजार से विभिन्न उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स को खरीदने और फिर उनको इस्तेमाल में लाने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। जीवन यापन यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए परिवार के सभी सदस्य विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं और उन्हें प्रयोग में लाते हैं। अतः परिवार का हर सदस्य उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता के रूप में अब प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वे आवश्यकता अनुसार बुद्धिमानी पूर्वक वस्तुओं का क्रय करें, यानी कि चीज़ों को खरीदें बुद्धिमानी पूर्वक। आज के महंगाई के युग में एक तो उपभोक्ता को सीमित साधनों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, दूसरी ओर व्यापारी वर्ग उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। व्यापारी उपभोक्ताओं को धोखा देने तथा अधिकतम लाभ कमाने के लिए इस प्रकार से धोखा देते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये भी, जैसे कि नकली व घटिया वस्तुओं की बिक्री करते हैं, दोषयुक्त तोल व माप के साधनों का प्रयोग करते हैं, अपूर्ण यानी कि अधूरे, भ्रामक यानी कि धोखा देने वाले लेबल का प्रयोग करते हैं, भ्रामक यानी कि धोखा देने वाले विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं, वस्तुओं में मिलावट करते हैं। तो उपभोक्ता का ये कर्तव्य है कि वे सावधान रहें और अपने अधिकारों को जानें और व्यापारियों की इन धोखाधड़ी की चालों से प्रभावित ना हो। देखो, अगर बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सिर्फ यहाँ तक लिख देंगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पूरा लिख देंगे, और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी आप इसको पूरा लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता को वस्तु खरीदने के लिए बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। पहला, उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी। ठीक, पहला अधिकार है उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी, यानी कि उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वे बाज़ार में उपलब्ध यानी कि जो वस्तुएं मुहैया हैं उनकी किस्म तथा उनके दामों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। ये जानकारी वे दुकानदार से पूछकर, अन्य उपभोक्ताओं से बातचीत के द्वारा या वस्तुओं पर लगे लेबल से प्राप्त कर सकता है। अब है उपयुक्त वस्तु के चयन का अधिकार, यानी कि वस्तु को चुनने का अधिकार। तो इसको डिटेल में लिख दोगे। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वे उपलब्ध किस्मों में से अपनी पसंद की उपयुक्त वस्तु का चुनाव करके उसे खरीद सके। उपभोक्ता को अपनी सुरक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। तो उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वे खरीदे गए सामान के प्रयोग में सुरक्षा की आशा रखें। इसके लिए भारत के मुख्य मानक जैसे कि एक मार्क, ISI और FPO हैं, जो वस्तुओं के सुरक्षित व उत्तम होने का प्रमाण देते हैं। उपभोक्ता को अपनी शिकायत दर्ज करवाने का भी अधिकार प्राप्त है। उपभोक्ता को अपनी वैध शिकायतें दर्ज कराने का पूरा अधिकार प्राप्त है। यदि किसी वस्तु के सुरक्षित होने में ज़रा भी संदेह हो तो इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए तथा इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को ज़रूर देनी चाहिए। इस प्रकार व्यापारियों की धोखा देने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। उपभोक्ता के कर्तव्य लिखने हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तम किस्म की वस्तुओं का चयन करते समय उपभोक्ताओं को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। वस्तु की उपलब्धता का ज्ञान, यानी कि उपभोक्ता का ये कर्तव्य है कि उसे बाजार में उपलब्ध वस्तुओं, उनकी किस्म तथा मूल्यों का ज्ञान हो। उसे उन दुकानों का भी ज्ञान होना चाहिए जहां उत्तम यानी कि बढ़िया किस्म की मिलावट रहित यानी कि बिना मिलावट की वस्तुएं उपलब्ध हों। भ्रामक विज्ञापनों से प्रभावित ना होना।
ठीक सेकंड पॉइंट है भ्रामक यानी कि धोखा देने वाले विज्ञापनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता को वस्तुओं का चयन करते समय वस्तु के गुणों का स्वयं अध्ययन करना चाहिए। केवल भ्रामक विज्ञापनों के से वशीभूत होकर वस्तु का चुनाव नहीं करना चाहिए। पूर्ण लेबल से परिचित होना चाहिए। उपभोक्ता को वस्तु के लेबल को अच्छी तरह जांचना चाहिए तथा अपूर्ण लेबल की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, यानी कि जिन वस्तुओं पर अधूरे लेबल लगे हों उन वस्तुओं को खरीदना नहीं चाहिए। मानक चिन्हों का भी ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि डिब्बे और पैकेट में बंद वस्तुओं पर मानक चिन्हों को देखकर खरीदना चाहिए। विभिन्न वस्तुओं पर ISI, एक मार्क, FPO आदि मानक चिन्ह पाए जाते हैं जो वस्तु की उत्तम होने का प्रतीक होते हैं। मानक बाटों तथा मापकों का ज्ञान। उपभोक्ता का ये कर्तव्य है कि उसे दशमलव पद्धति के मानक बाटों और मानकों का ज्ञान होना चाहिए तथा उन्हीं दुकानदारों से उन्हें वस्तु खरीदनी चाहिए जो सही तरह के बाटों और मापकों का प्रयोग करते हैं। वस्तु में मिलावट की सूचना दर्ज करवाना। वस्तुओं में मिलावट की आशंका होने पर तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचना देनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि अनाज व दालों में पत्थर, कंकड़ आदि बहुत हो या दूध में पानी की मिलावट की शंका हो तो इसकी सूचना अधिकारी को ज़रूर देनी चाहिए। उपभोक्ता अपनी शिकायत निम्न पते पर भेज सकते हैं। निदेशक खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5वीं मंजिल, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, दिल्ली। सही तौल व माप का ज्ञान कैसे किया जाता है? व्यापारी गलत तौल व माप द्वारा उपभोक्ता को धोखा देते हैं, अतः उपभोक्ता को सही तौल व माप का ज्ञान आवश्यक है। उपभोक्ता को चाहिए कि वे दुकानदार से केवल मानक बाटों व मापकों का प्रयोग करने का आग्रह करें। उसे देसी बाटों, ईंट, पत्थर द्वारा तोली गई वस्तु कभी नहीं खरीदनी चाहिए। उपभोक्ता को चाहिए कि वे हाथ से तराजू के स्थान पर मेज पर रखे पैमाने वाले तराजू के प्रयोग को बढ़ावा दें। वस्तु को तुलवाने से पहले तराजू की डंडी तथा पैमाने के शून्य को ठीक करवा लेना चाहिए। उपभोक्ता को केवल दशमलव पद्धति जैसे ग्राम, लीटर, मीटर आदि मापकों में ही वस्तु को तुलवाना या मपवाना चाहिए। सेर, पाव, गज या फुट में नहीं। उदाहरण के लिए ठोस वस्तुएं जैसे फल, सब्जी, दालें, अनाज, मसाले, घी आदि किलोग्राम में तोले जाने चाहिए। तरल पदार्थ जैसे तेल, दूध तथा विभिन्न पेय लीटर में मापे जाने चाहिए। कपड़ा मीटर में मापा जाना चाहिए। उपभोक्ता को डब्बों या शीशियों के पैक किए गए पदार्थ खरीदने से पहले उनके लेबल पर दिए गए भार व मात्रा को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि डिब्बे व शीशियों के आकार जैसे मोटे तले वाली शीशियाँ, लंबी व पतले आकार की शीशियाँ उसे मात्रा का धोखा दे सकती हैं। उपभोक्ता को किसी दुकानदार के कम तोलने या मापने का भ्रम होने पर माप व तोल कार्यालय को निम्न पते पर सूचित करना चाहिए। निदेशक उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 2 अंडर हिलर रोड, दिल्ली। उचित लेबल कैसे बनाया जाता है? तो आप अपने आप लेबल बना लेंगे। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़कर बता देती हूँ। विभिन्न पदार्थों के पात्रों, डिब्बों, शीशी अथवा पैकेट पर लिखा हुआ, छपा हुआ, मोहर लगा हुआ अथवा धातु के कटे अक्षरों द्वारा नक्काशित विवरण को लेबल कहते हैं। लेबल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पदार्थ के बारे में पूर्ण ज्ञान देना होता है। एक अच्छा लेबल वे है जो उपभोक्ता को उस पदार्थ के बारे में सहज भाषा में निम्न जानकारी दे। वस्तु का नाम, वस्तु का भार, वस्तु का मूल्य, ब्रांड, उत्पादन की संरचना, उत्पादन की तिथि, प्रयोग अवधि अथवा खराब होने की तिथि, प्रयोग करने की विधि, स्तर नियंत्रक संस्थान का नाम, निर्माणकर्ता का नाम व पता, वस्तु के दुरुपयोग से होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी आदि। छठा, उपभोक्ता का अर्थ बताना है। तो बाजार में विभिन्न उत्पादों को खरीदने व प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम प्रतिदिन वस्तुएं खरीदते हैं तथा परिवार के सभी सदस्य विभिन्न वस्तुओं का चुनाव करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। उपभोक्ता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे आवश्यकता अनुसार बुद्धिमानी पूर्वक वस्तुओं का क्रय करें। उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं? तो मैंने बता दिए थे।
उपभोक्ता को वस्तुएं खरीदने के लिए बहुत से अधिकार प्राप्त हैं जिनका प्रयोग उसे धोखा देता है। इसके लिए उपभोक्ता को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। दुकानदार सिर्फ मानक बाटों व मापकों का प्रयोग करे। यदि देशी बाटों ईंट पत्थर द्वारा वस्तु तोली जाए तो उसे ना खरीदे। हाथ के तराजू के स्थान पर मेज़ पर रखे पैमाने वाले तराजू अच्छा रहता है। केवल दशमलव पद्धति जैसे ग्राम, लीटर, मीटर आदि में सामान तुलवाना ठीक रहता है। मानक बाटों व मापकों से तुम क्या समझते हो? वे बाट व मानक मापक कहलाते हैं जो दशमलव पद्धति में होते हैं, जैसे कि ग्राम, लीटर, मीटर आदि। ग्राम या किलोग्राम वस्तुएं तोलने के लिए जैसे मसाला, दालें, अनाज, फल, सब्जियां आदि। मीटर लंबाई नापने के लिए जैसे कपड़ा। लीटर दूध तथा पेय पदार्थ लीटर में मापे जाते हैं। एक अच्छे लेबल के क्या गुण हैं? एक अच्छा लेबल वे हैं जो उपभोक्ता को उस पदार्थ के बारे में सहज सरल भाषा में सही जानकारी दे, जैसे वस्तु का नाम, वस्तु का भार, वस्तु का मूल्य, ब्रांड, उत्पादन की संरचना, उत्पादन की तिथि, प्रयोग अवधि तथा खराब होने की तिथि, उपयोग करने की विधि, स्तर नियंत्रक संस्थान का नाम, निर्माणकर्ता का नाम व पता, वस्तु के दुरुपयोग से होने वाले खतरों की चेतावनी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पदार्थ के बारे में पूर्ण जानकारी देना है। लेबल को पदार्थ की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए। उपभोक्ता को लेबल का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? उपभोक्ता को लेबल का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे पदार्थ का विवरण जानने के लिए लेबल पर ही निर्भर करता है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेबल पर ही लिखी होती है। ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर है, बाजार से विभिन्न उत्पादों को खरीदने व प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। व्यापारी उपभोक्ता को धोखा देने तथा अधिकतम लाभ कमाने के लिए डैश करते हैं। नकली व घटिया वस्तुओं की बिक्री करते हैं। दोषयुक्त तोल व माप के साधनों का प्रयोग करते हैं। भ्रामक विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। वस्तु में मिलावट की सूचना कहाँ दर्ज करवाते हैं? तो यहाँ पर 4 एड्रेस दिए गए हैं, तो ये फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, आप इसे लर्न कर लेंगे। उपभोक्ता को किसी दुकानदार के कम तोलने या मापने का भ्रम होने पर माप व तोल कार्यालय को निम्न पते पर सूचित करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, तो ये वाला जो एड्रेस है ये ठीक है, आप इसे लर्न कर लेंगे।